कि आजकल फ्रॉडबाजी भी इनाम पर बहुत ज़्यादा हो रही है। पापा कोई बहुत सारी चीज़ें बदल कौन सा अनुप जी। तो वह लोग आवे कि सर हमारी लाइफ में वो बंदो आज सी के बंदी आज सी के मैं 50,000 दे दे लाख रुपये दे दे वापिस आ जाओगे। आ चीज़ा शू वास्तु को और एस्ट्रो को कोई लेनो देने को नहीं हो, मतलब बहुत दूर दूर तक आप एस्ट्रो वास्तु शिफ्ट कर दियो कि लव रिलेशन में आ चीज़ा पर लेगा। तो बीजा तो क्या स्कैम होना जनरल सी चीज़ होगी। काला जादू जी टोना टोटका तो ए वास्तु से कता के रिलेट रखे। मेन दिशा ही 4 दिशा पर सुना, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बाकी बीच में जो दिशा 2 मिल रहे हैं, बाकी एक कॉर्नर पर और दिशा निकलती जा रही है। उत्तर पूर्व का पर ईशान निकल जा, दक्षिण पूर्व पर आग्नेय निकल जा और दक्षिण पश्चिम पर नैऋत्य और उत्तर पश्चिम पर वायव्य डायरेक्शन निकल जा। तो कुल मिला के 8 मेजर डायरेक्शन मानो, हालांकि फिर बाद में 16 भी डायरेक्शन। तो इस तरफ पैर कर सोना चाहिए, 18 सिरानों कर सोना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान है और विज्ञान तीनों भी कोई कनेक्शन है कि या तीनों एक ही चीज़ ही या फिर आपको कतों के मतलब रिलेशन है आपस में बताओ। सॉफ्टवेयर पर की कुंडली वगैरह बने हैं आजकल, कंप्यूटर में भी बन रही है। और वे कोई बात करिए भाई मन बतायो क्या कि ये अगस्त में भी की शादी टूट जैसी तेरी भी की शादी हो जैसी। देखो मतलब मार्केटिंग तो हर चीज़ की होएगी, मतलब मार्केटिंग का बिना तो आप रीच कौन कर सका। मतलब थे कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी हूँ तो मैं लोगों तक पहुँचूँगा क्या, मतलब ये बात चीज़ तो ज़रूरी है। लेकिन अपन ध्यान रखना पड़ेगा का बस सही और गलत में फंस रहा कौन फंस रहा। ते लोग कई बार बताओ कि मतलब सोल्यूशन का तौर पर कि ई मंत्र को जाप करना है और ओ रंग पहनना है, ओ दान करना है, तो वो के हिसाब से काम करे और वो क्या काम करे। एक चीज़ और सुनने मिले है कई बार कि वो बच्चा तो चांदी के पाए है, वो सोना के पाए है, वो तांबा के पाए है, तो वो पाया को मतलब क्या हुआ। नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूं अनूप शर्मा और आज तारे लिए पॉडकास्ट सेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियों को सेशन ले रहे हैं, क्योंकि आपने घर बार में कई बार कई प्रकार की तकलीफें देखने मिले है कि वो वास्तु दोष है। कोई आदमी आवे कोई चीज़ बता जाए, कोई कहे बाथरूम हो अठीन सही को नहीं, कोई कहे इस दिशा में तारे रसोई सही को नहीं। इस टाइप की सारी भरपूर प्रकार की जानकारी इस सेशन में मिलेगी। भी के लिए आपने सागे मौजूद ही एस्ट्रोलॉजर आशीष जी। तो आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ा लेकिन वास्तु शास्त्र बोल रहे हैं। बीच से पहले मैं तने एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि ते आशीष जी जाट समाज से बिलोंग करो हो, जबकि ब्राह्मण समाज है वो ये एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष में और मतलब ज़्यादातर पंडिताई गोरा को काम करे। और वो भी आजकल के बिका भी जगह युवा लड़का ही जगह कोई इंजीनियर बनवा की तरफ भाग रहे हैं, कोई कठिन बनवा की तरफ जा रहे हैं, अलग अलग फील्ड चुन रहे हैं। और बी के बाद में ते अठिन मतलब ई समाज से हूर बाद में ई के मायने क्या मतलब ई फील्ड में क्या आया। राम राम जी अनूप जी, सारा दर्शकों राम राम। बहुत अच्छी बात है कि थे बताइए कि जाट समाज क्यों होने के बाद में थे फील्ड में क्यों आया। तो पहले तो थाने बताओ कि ज्योतिष के है थोड़ा सा विश्व समझ पाओ आप। तो ज्योतिष को मतलब वही है कि कोई भी इंसान जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में ठीक हो है, समझ का चीज़ा ने, तो वो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप फील्ड में जा सका। मारो भी बैकग्राउंड हो मैथमेटिक्स कोई बैकग्राउंड हो बीएससी करी में भी के बाद में मतलब ज्योतिष की एक बार ये पूछने गया कुंडली के बारे में, तो बीजा बहुत अच्छी जानकारी मिली कि आपने बारे में अच्छी चीज़ें क्या प्रिडिक्ट कर सके हैं। तो भी का यहाँ पर मैं क्लास लेना शुरू करो कि आप भी देखा क्लास लेवा ये चीज़ का माँ के है। तो क्लास लेने के बाद में जो इंटरेस्ट पैदा हो वो बहुत अच्छे लगे हो। इसलिए इंटरेस्ट की बात है कि आप इंटरेस्ट के यहाँ पर बात चीज़ें सीखी सीखने के बाद बहुत अच्छे लगे, मतलब इसलिए बाद में कोर्सेज वगैरह करता रहा पढ़ता रहा और भी के बाद में फील्ड में पूरी तरह आ गया। नहीं मैं तो आप कौन पूछ रहे हो कि ते जाट समाज से और इन क्यों आया। मेरा पूछवा को मतलब है एक मायना आपा को रीजन की हो, क्योंकि आ तो कोई भी सके तो हर चीज की एक शिक्षा हुए जी। यदि कलेक्टर इंजीनियर किसी भी समाज का व्यक्ति बन सकता है तो कोई भी आदमी ज्योतिष में भी जा सके। देखो हाँ, आने के पीछे बैठ कोई पर्टिकुलर रीजन तो को नहीं हो, मतलब थाने बता रहे हो कि मैं पूछने गए हो ना, तो पूछने के बाद में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, आपको प्रेडिक्शन बहुत अच्छे लगे पूछने के बाद में। इसलिए होगा कि आप समझा भी चीज़ ने, और अगर समझ के आप की हद तक समझ का पढ़ने से शुरू करो तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो। अगर थे भी एस्ट्रोन जानो वास्तु जानो एक बार स्टार्टिंग से तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अभी चीज़ का मैं स्टार्टिंग का और भी इंटरेस्ट का बिहार पर धीरे धीरे अपन यहाँ लगे कि आप अगर आप सिविल सर्वेंट बन गया या फिर कोई भी जॉब में गया तो अंत पंत आपनो जो एम हुआ वो है सोशल वेलफेयर हर आदमी चाहे। फाइनेंस के बाद में हर आदमी चाह कि आप पब्लिक के साथ जुड़ा, पब्लिक को अच्छो कर सका। तो ये फील्ड के द्वारा जब तो आप पब्लिक को अच्छो कर सका, शायद मन या लगा कोई और फील्ड है ही को नहीं। मतलब अगर आपनो मन अच्छो है तो आप ये फील्ड का द्वारा बहुत लोगों को अच्छो कर सका, बहुत लोगों तक पहुँच बना सका आप।
एक चीज बताओ कि कई बार देखने मिला है कि कोई मकान बन रहे है, मकान बन गो और भी के बाद में कोई वास्तुशास्त्र को ज्ञाता आवे है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर आवे है या कोई पंडित आवे है, यार भाई बताओ कि यार आ चीज तो अठीन सही करी, ठीक है, आते दिशा का मायने गलत बना दी, ठीक है, तो आ चीज कठा तक सही है? देखो क्या वास्तु को थे बताया कि मकान बन चुके हो है ना, वास्तु तो हालांकि इनिशियल स्टेज है कि वास्तु मकान बनने से पहले तो विचार करो, 5-6 महीना मकान बनने से पहले थारा नक्शे पर विचार करो। वास्तु को मतलब है, वास्तु शास्त्र मतलब, वास्तु मतलब रहने का जो अपना तरीका है वो, और शास्त्र मतलब ज्ञान, अपने रहने के तरीके को बैलेंस करने का काम ही वास्तु शास्त्र है। तो आप जहाँ रहोगे उसकी एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी। अब आप थे खुद ही सोचो कि एक थे हॉस्पिटल में जाके हो बिग बाद में थारा नेगेटिविटी सागा होगी होगी कहीं जानो ही खराब है, बहुत अजीब सो फील हो ना। तो आप अभी जगह में रहने को जठे विचार कर रहे हैं, अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग भी एनर्जी बैलेंस करा तो एक मतलब स्वाभाविक सी बात है विश्व अपन फायदो मिल सी। दूसरी बात है कि अगर आपनो मकान बन चुके हो तो मकान का मैं वास्तु क्या करे, थारा 5 तत्व जो शरीर जी चीज़ा शु बनेड़ो है, पानी अग्नि आकाश तत्व है, तो बा तत्व नहीं वास्तु मकान का मैं बैलेंस करे, जिससे थारी एनर्जी बैलेंस रहे, थारा रिश्ता बैलेंस रहे, पिस्सा बैलेंस रहे, घर में शांति बैलेंस रहे। तो एक बैलेंस करने को तरीको वास्तु है। अगर थारा कुछ गलत होगा, मतलब वास्तु को मैं थे बताया क्या कुछ वास्तु वाला हुए या पंडित जी आए बतुड़वा जाए, तो कुछ वास्तु की लोकेशन यहाँ की ही जगह का मैं रिमूव करनो एक अंतिम ट्रीटमेंट हुआ है। बहुत ही कम लोकेशन ही जगह का पर अंतिम लोकेशन कोई होगा अपन रिमूव करना ही पड़े, और वो अंत क्लाइंट का बेनिफिट के लिए बताई जावे, नहीं तो बाकी का ट्रीटमेंट के सागे चालो। वास्तु तुड़वानो तो कोई भी कौन सा, देखो क्या मैं भी जाऊँ तो मैं भी यहाँ कौन चाहूँ क्लाइंट को टूटा, जैसे क्लाइंट है वो रिच है या फिर नॉर्मल फैमिली, तो तुड़वानो कोई भी कौन सा कोई को नहीं। आप पूछवा को रीजन वही है सबसे बड़ो कि जिया कि जिया मान लो 3 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, बिल्कुल, और एक रिचेस्ट आदमी है, जी जी, तो बिक तो मान लो कि चलो बहुत प्रकार का धंधा होगा या कुछ भी है तो कोई नहीं फर्क पड़े, लेकिन एक आम आदमी ने दी तोड़बाने बता जाए तो बिको तो बाद में जीनो रामू जाए, लोगों को एक सपनों हुए कि हाउस मतलब ड्रीम हाउस, ठीक है, घर एक बार बने, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी कौन बने, 2-3 पीढ़ियां में एक बार घर बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। बाद में जो मान लो कोई बता दी कि भाई तान तो आ कूट सही को नहीं, ओ कूणो सही को नहीं, मतलब पापा लोकल लैंग्वेज में बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, या फिर आ रसोई सही को नहीं, बहुत मान लो 2nd फ्लोर की टूट रही है ना, मगर 3rd फ्लोर भी बिल्कुल। देखो तान मैं बताऊं बेसिक तरीको तान समझाने की कोशिश करूँ मैं, जिससे ते समझ पाओगा कि तोड़नो और बुक के हिसाब हुआ है। और जैसे बताएगा कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर या कोई नॉर्मल भी आदमी 2 घर बनाया, अब हम तुड़वानो कोई कौन सा और बेसिक वास्तु ना अपन चेंज भी कर सका, जब मान लो कलर के द्वारा वास्तु चेंज हो है थे, अब कलर को तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि मतलब हॉस्पिटल में जाओ, एक एग्जांपल दोबारा आप बोल लेवा, हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को जनरली कोड हुआ है कि डॉक्टर वो ग्रीन कलर को ड्रेस पहन रखी है, लेकिन अगर थे डॉक्टर ने देखो वो ग्रीन कलर की ड्रेस अब लाल हो रही है, तो तारे दिमाग में कैसी न कोई जरूर मेजर केस देख के आए डॉक्टर साहब, या ऑपरेशन हो या कुछ भी है, तो भाई एक फील हो ना कलर के द्वारा। देखो मेंटल स्थिति के हिसाब बदली है, वास्तु कमा भी आप कलर के द्वारा आप मेंटल थ्योरी बदल सका। तो ये कोने का आप चीज़ ने तोड़ा ही मैं थाने बताया कि 1 या 2 पॉइंट या कहीं जगह पर रिमूव करना पड़े, बाकी का पर सब पर आप कलर थ्योरी के द्वारा या फिर मेटल के द्वारा आप चीज़ें बैलेंस कर सका। देखो आ सब चीज़ा ने वास्तु ने ज्योतिष विज्ञान ने आ सब ने मैं भी खूब माना, मैं तो भी ब्राह्मण आदमी हूँ, हाँ जी, तो ज़्यादा ही मानू हूँ, लेकिन एक चीज़ पूछ रही हूँ कि आजकल फ्रॉडबाजी भी इनाम पर बहुत ज़्यादा हो रही है, विशेष रूप से डिजिटल मार्केटिंग पर, हाँ, ठीक है, एक ऊपर सारे दिन जी कुछ भी देख रहे हैं, रील भी देख रहे हैं, XYZ कुछ भी, तो सबसे पहले होगा एस्ट्रोलॉजी को विज्ञापन, हाँ, अभी के मायने भाई ताने कुछ भी चाहे तो संपर्क करो, हाँ। दूसरी चीज आके मायने फंसा आम आदमी, क्योंकि आम आदमी वो जो पड़ताड़ी थे, क्योंकि जो दुखी आदमी है बिन सॉल्यूशन चाहिए, अब सॉल्यूशन के लिए वो पैसा भी दे, ठीक है, तो ये फ्रॉडबाजी से क्या बचो जाए, कौन सही है कौन गलत है, इसको क्या अवलोकन करियो जाए। बिल्कुल, देखो मैं थाने बताऊँ जब बात बहुत सही है कि हर आप जब कोई भी वीडियो चलाओ तो हर वीडियो में पहले ऐड एस्ट्रोलॉजी को आ रहे आज के दिन है ना, एक पीछे देखो क्या जेन्युइन चीज़ होगी ना, मतलब जो बंदो जेन्युइन है भी तक थे रीच करने की कोशिश करो, भी जाए पूछो। दूसरी बात है एक बात जरूर याद रखो, मैं हालांकि खुद एस्ट्रो करूँ वास्तु करूँ तो आप कोई बहुत सारी चीज़ें बदल कौन सका अनुप जी, मतलब एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है मार्कन। सबसे ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजी में फ्रॉड होने का लोग स्कैम हो है वो लव रिलेशन का मैटर में है ना, सबसे ज़्यादा बिजनेस स्कैम हो है।
तो वह लोग आवे कि सर हमारी लाइफ में वो बंदो आजी सी के या बंदी आजी सी के मैं 50,000 दे दें लाख रुपये दे दें वापिस आ जाओगे। आ चीज़ा शू वास्तु को और एस्ट्रो को कोई लेनो देने को नहीं हो, मतलब बहुत दूर दूर तक आप एस्ट्रो वास्तु शिफ्ट कर दियो कि लव रिलेशन में आ चीज़ा पर लेगा। तो बीजा तो क्या स्कैम होना जनरल सी चीज़ होगी। बीजा आदमी सबसे ज़्यादा परेशान हो वो आपकी प्रॉब्लम बता कौन सा या प्राइवेसी के मैटर में वो पिसा देवे भी कि थारी में आ कर दे से आप पूजा कर देंगे जैसे वो वापिस आ जाओ वो यहाँ कर देंगे। तो बा चीज़ा का आदमी स्कैम में जावे। तो ये बात के द्वारा मैं था ना ही करना चाह रहा हूँ, व्यूवर्स ना ही करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की चीज़ा के द्वारा मत जाओ थे कि थारी सब कुछ बदलने की कैपेसिटी कोई में ही नहीं हो। अगर बदलने की कैपेसिटी हो तो मैं हमारा खुद को बदलना पहले और बदल की बात में मैं क्यों या तो करा मेहनत करके भाई ठीक है कोई नहीं करा मैं बन की मंत्री बन जाऊँ कुछ भी, तो बदलना संभव को नहीं है कोई को। केवल रेमेडी मिल सके चीज़ान बैलेंस करे जा सके और समझा सके, मतलब कंसल्टेंसी मोर इम्पोर्टेंट है ज्योतिष में भाई जरूरी चीज़ है। एक चीज़ ते भी एक वर्ड बोलिया लव रिलेशन जी वो बंदो मिल जाएगी आ बंदी मिल जाएगी या तरी पे दे दें। तो इस चीज़ से मेरे एक जहन में चीज़ आई कि कई बार पहली बस में मैं भी जो मान लो ट्रेवल करा हाँ आज भी मान लो बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े कई बार पेपर लिखेड़ा मिलता है बाबा बंगाली से करे संपर्क, ये आपको सॉल्यूशन मिलेंगे 5 मिनट में 15 मिनट में जी 5 दिन में। दूसरो एक चीज भी मैंने देख जिया सुनबन मिले जिया काला जादू जी टोना टोटका, तो ए वास्तु से कता के रिलेट रखा है। देखो मतलब एक मिनट, काला जादू वास्तु ज्योतिष विज्ञान और बाबा बंगाली में क्या डिफरेंस है आप पूछ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो कि वास्तु और ज्योतिष आ दोनों बाकी चीज़ें जो बताए थे बंगाली बाबा जो भी है बस यूँ डिफरेंट ही आधार पर अगर कोई थाने गारंटी दे रहे हो ना, मतलब कोई मैं यहाँ कह दूँगा कि थारो वो चीज़ चेंज कर दी मैं मकान में और 3 महीना बाद में गारंटी है कि आ चीज़ नहीं हो जाएगी थारी, तो वह चीज़ अनसक्सेसफुल है। मतलब भाई को मतलब है क्या वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सही है ही को नहीं। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी तो मतलब वो है कि थारा टाइम ने प्रिडिक्ट करेगा अभी थारा राहु की दशा चल रही है तो ये टाइम ने थे इस तरीके से जीवो आ लोगों को ध्यान रखो ना 20 आपको प्रिडिक्शन दे। अब थे यहाँ चाहो कि राहु थारा बदल की गुरु की दशा जाए तो वह असंभव है। तो भैया की बात है बंगाली बाबा जो बता रहे थे भैया की बात है कमाई। तो अगर कोई यहाँ करे कि थारी आ चीज़ चेंज हो सके तो आ चीज़ असंभव है। आप खुद ही ध्यान रख इसका भी चीज़ पर आप फैल है या मतलब सामने फ्रॉड कर रहे हैं अपने सगा अपन ध्यान है भी चीज़ को फिर भी आप भी चीज़ में फंसा जाएगी। वास्तु को आपको मतलब है को नहीं आ चीज़ गारंटी कर दे ही कौन सका है। आ चीज़ है कि केवल एनर्जी बैलेंस कर लो और नेगेटिव की तरफ से जाओ मत। मतलब मैं कहूँ थे मैंने कहूँ मेरा ई मेरा पड़ोसी एक साथ मेरा बने को नींद खत्म कर दें आप या इको वशीकरण कर दो, वह कत्ती नेगेटिव चीज़ है। मतलब कोई कत्ती अगर थे नेगेटिव सोच रहे हो भी आदमी को जाओ मत, मतलब वो 100% स्कैम है, वो हर साल कर दी सी बाई चीज़। तो वह चीज़ नेगेटिव आप खुद जाना भी चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव ने आ चीज़ कत्ती सकते हुए है वशीकरण करना बताने के अभी क्वेश्चन भी पूछो हो कि काला जादू टोटका और वास्तु एक तो आपस में रिलेट करे है। हाँ देखो कि एनर्जी जब आप नाम से सुन रहे हैं काला जादू यहाँ का नाम है ना, तो नेगेटिव सेंस को पूरी तरह रिप्रेजेंट करें, जबकि वास्तु तो क्या एनर्जी बैलेंस करना, हर एनर्जी बैलेंस करो। अगर सारो वास्तु ठीक है कुंडली में दशा ठीक है तो काला जादू चीज़ों को तो इम्पैक्ट भी बहुत कम हो है। बाकी वास्तु का चीज़ बहुत दूर दूर तक ही नातों को नहीं है, मतलब बहुत दूर चीज़ है। मैं तो सुना भी को नहीं, मतलब चीज़ा नाम भी कौन सुनना पसंद करा, बहुत दूर है वहाँ। एक चीज वास्तु के मायने दिशा को ज्ञान होना भी बहुत जरूरी बताया हुए है। हाँ जी। तो दिशा को ज्ञान किए हुए है और अग्नि वायु वगैरह जगह कौन हुए किए हुए हैं। और दूसरी चीज कि बाथरूम ई दिशा में होना चाहिए, रसोई ई दिशा में होनी चाहिए। तो मतलब आ चीज कट्ठा तक सही है, आ क्यों हुआ है? देखो मैं बताऊँ ना जी, मेन दिशाएं बस 4 दिशा पर सुना, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बाकी बीच में जो दिशा 2 मिल रहे हैं, बाकी एक कॉर्नर पर और दिशा निकलती जा रहे हैं। उत्तर पूर्व का पर ईशान निकल जा, दक्षिण पूर्व पर आग्नेय निकल जा और दक्षिण पश्चिम पर नैऋत्य और उत्तर पश्चिम पर वायव्य डायरेक्शन निकल जा। तो कुल मिला के 8 मेजर डायरेक्शन मानो, हालांकि भी के बाद में 16 भी डायरेक्शन तो कॉमन आप माना कि अपने व्यूवर 8 डायरेक्शन तो एकदम आसानी से जान सके। अब देखो डायरेक्शन से भी महत्व जरूरी है। पहली मकान को है मेन गेट, जब मान लो आप थे मेरो मिले मैं थारो मिले थाने में केवल फेस चू जानूँ। पहले छोटा पा आदमी देखा के चीज़ देखा, पापी को चेहरो देखा, आँख कैसा की, नाक कैसा की, बाल कैसा की, विश्व आपने एक इमेज बना दिमाग में। वो ही रोल अपने घर में अपने मेन गेट को है। तो मेन गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दिशा को मेन गेट, जब मान लो उत्तर को है मेन गेट, जनरली आप यहाँ करता सुना करें कि दक्षिण को प्रॉपर्टी खराब है, दक्षिण की सौ चीज़ बेकार है। तो थाने मैं बता सुबह के कारणों बताऊँ लोग। आप पहले आओ उत्तर दिशा को, पर उत्तर दिशा का धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है, बुध की दिशा है। बुध है वो वाणी को कारक है, फाइनेंस को कारक है, कंसल्टेंसी को कारक। आप जो बात कर रहे हैं वो बुध को ही काम कर रहे हैं आप।
तो जनरली हर मकान है वो बुध को बनाने की कोशिश करे, उत्तर दिशा का मकान बनाओ। वो क्या क्या बुध सरल से या कोई भी आदमी चाहेगा मेरे मुश्किल आ गई तो मैं पैसा कमाई खा ले ठीक है, कोई भी काम आ गया अवसर मिले तो मैं कमा ले, यानी सिंपल है। उत्तर दिशा का मकान बनाना इसलिए सिंपल है कि हर आदमी भी जो ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके, इसलिए उत्तर दिशा में चुने लोग ज़्यादातर मकान में। दूसरी दिशा पर माना एक बार पूर्व दिशा, मतलब थारो मकान को मेन गेट पूर्व दिशा की तरफ है। पूर्व दिशा की जो लॉर्ड है वो सूर्य है, तो सूर्य का मतलब समझ रहे होते अग्नि तत्व है भी कमा थोड़ा सा ना, मतलब क्रूरता भी है सूर्य कमा और डिसेंट भी है, शांति के साथ जीवन में आगे बढ़ सका। जीवन की शुरुआत सूर्य हुआ अपनी है ना, ऊर्जा को कारक है। तो जो मान मर्यादा समृद्धि सुख पूर्व दिशा से मिले, इसलिए दूसरे नंबर पर पूर्व दिशा को लोग गेट चुनना पसंद करेंगे। ठीक है, जो अपनो सम्मान बढ़सी मान बढ़सी, इसलिए पूर्व दिशा को आप मेन गेट बनावा। तीसरे नंबर पर आप पश्चिम दिशा हुआ। पश्चिम दिशा शनि की दिशा है। शनि की दिशा को अपन जनरली सुनोडा का शनि है वो थोड़ा सो देरियों फल देने वाला है। दशा भी 19 साल की चाले शनि की, और शनि की जब दशा चले तो शुरुआती फल कमज़ोर होए भी के बाद में धीरे धीरे फल है वो बदलें। तो पश्चिम दिशा को मेन गेट तीसरे नंबर पर बनाओ। लोग कह एक में रिजल्ट तो मिले लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट मिले, स्लो रिजल्ट मिलने की कैपेसिटी आ है। हालांकि पश्चिम दिशा निष्कर्ष की दिशा है। जितना ही बड़ा मंदिर जाओगे थे आपने खाटू श्याम जी दर्शन करो, महाकाल करो, तो दर्शन करो जा थारो मुँह पश्चिम दिशा की तरफ ही हो है ना। तो पश्चिम दिशा है वह इच्छा पूर्ति की दिशा भी अपनी, अपन जीवन में क्या इच्छा मिलेगी भी चीज़ की दिशा पश्चिम दिशा है। तो अगर थारो गेट पश्चिम दिशा को है तो थे जो जीवन में सोच रहे हो भी कब मिलने की जीवन में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी ते सोचो कि मन आ चीज़ चाहिए जीवन में तो वह चीज़ मिलने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए पश्चिम दिशा से। अंतिम दिशा है जो दक्षिण दिशा है, वह दिशा मंगल की दिशा है। मंगल की दिशा यानी हनुमान जी, भगवान हनुमान जी थे जानो। हनुमान जी की अगर आप बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें तो शुरुआत में बन बेरो का अब हम अति शक्ति ही उड़ जाता, सूर्य भगवान ने भी मैं मुँह ले लियो हो। तो वहाँ में बाकी माता जी के क्या थे एनर्जी कंट्रोल करो, बच्चों है मतलब माता को प्रति प्रेम खत्म हो रहा है बच्चों, तो मतलब बच्चा का मैं अगर चीज़ आऊँगी तो वो उल फुल मतलब बदमाशी करना सब करे ही। तो माता जी बाकी अंजना माता जी बाकी एनर्जी बैलेंस करो, अगर जब तक तू एनर्जी काम में नहीं ले सके जब तक बड्डो न हो जाओ अपन जी जरूरत न हो बड़ तक अपन एनर्जी काम में नहीं लेना हो। तो दक्षिण दिशा आई है कि दक्षिण दिशा का में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो वह हनुमान जी आज का भगवान श्री राम के साथ जुड़ा आवश्यकता हुई जना बा ऊर्जा को उपयोग करो। तो दक्षिण दिशा को मकान जका आदमी को बना को भी का जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होगो भी कमा बा चीज़ है ज़रूर, लेकिन बिन बारह निकालने खातर कोई की मदद चाहेगी। पॉलिटिक्स की दिशा है, पावर की दिशा, मंगल की दिशा, इसलिए हर कोई का एडजस्ट को नहीं है उसका बाद दिशा, क्योंकि बिको मेहनत सबसे ज़्यादा चाहिए, ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा चाहिए, और एक नियम की दिशा है। तो इसलिए आप थे बता रहे कि दिशा को क्या महत्व है। तो दिशा को पहले आप बात कर रहे हैं कि चार जो दिशा ही आकमा अगर थार जो सूट हो भी दिशा को गेट बनाओ। अगर थे मेहनती हो, पॉलिटिक्स में जाना चाहो हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जीवन में जाओ, ग्रोथ ज़्यादा चाहिए तो दक्षिण दिशा बेस्ट है, और नहीं फिर उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा ही है। तो मेन दिशा ही जगह मेन डोर की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि गेट से ही अपन प्रेजेंस बेरो पड़ेगा आदमी का शौक है कि है ना फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, लास्ट इंप्रेशन वही है। एक गेट के बारे में दो चार चीज़ें और बता दूं मैं। देखो अपना व्यूवर देख रहे हैं तो मेन गेट जो भी हो है, मेन गेट की तरफ आप प्रवेश कर रहे हैं तो बीजा कूड़ो कचरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजा थारी पहचान जा रही है। कूड़ो कचरो नहीं होना चाहिए। अगर थे नाम प्लेट लगा रखी है बारे तो बस सुंदर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, टूटेड़ी नहीं होनी चाहिए। वह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी को प्रवेश तारा कराऊँ बीजा से ही सबसे पहले स्टार्ट हो रही है। एक वो भी बहुत ज़्यादा मिथ चला है एस्ट्रोलॉजी गेट के ऊपर क्या आप गेट पर क्या की फोटो लगावा, स्वास्तिक लगावा, गणेश जी लगावा, कौन लगावा। एक गणेश जी के प्रति भी बहुत ज़्यादा मिथ है कि भाई अगर गणेश जी की फोटो मेन डोर पर लागे तो घर पिता पुत्र का संबंध खराब हो। तो थे जानो कि गणेश जी की कहानी तो जानो थे, गणेश जी की जो उत्पन्न हो रही कि पार्वती जी घर जब गणेश जी बाहर हा मेन डोर पर, जब पार्वती जी कहो क्या कोई ने भी अंदर आण कौन देनो है, शिव जी अंदर आया जहाँ शिव जी ने बेरो को नहीं होगा अपनी संतान ही है, तो बस शिव जी बाम्बा को धड़ अलग कर दियो हो। तो अब वह पिता पुत्र को एक बीजा लड़ाई को जो संकेत हो ना वो, तो लोग जनरली ये समझे कि आप गणेश जी की मूर्ति अगर मेन डोर पर लगा हुआ तो बीजा शु घर में पिता पुत्र कलेश होने को योग बने। लेकिन थे मेन डोर पर गणेश जी की फोटो लगा, उसको बहुत अच्छी है, लेकिन भी फोटो को आदर सत्कार थोड़ा सा होना चाहिए, यानी भगवान ने लिविंग बॉडी की तरह यूज़ करना चाहिए अपन। मतलब कभी भी लड्डू को प्रसाद लगा दियो, साफ सफाई कर दी, बीजा क्लीननेस रहने चाहिए, सफाई रहने चाहिए, यानी कि लगा दियो बाम भूली का जाड़ा रहे बीजा तो फिर चीज़ खराब हो जाए, बहुत नुकसानदेह हो। तो मेन डोर के बारे में आप थोड़ी सी चीज़ जानने की कोशिश करी जी। एक चीज़ तो ये भी बताई कि शनि की
जगी दशा है वह 19 साल की हो, तो मैं तो 7 साल 7.5 यही सुने रहा। अब वह 7.5 मतलब राशि पर चाल है, 7.5 ढैया 2.5 साल की चाल है। जो कुंडली कमा दशा होगी ना शनि की, बा 19 साल की दशा है, बा 19 साल की हो दशा कुंडली को पर। कई बार सुनवान मिले है कि ई तरफ पैर कर सोना चाहिए, अठीन सिरानो कर सोना चाहिए, ठीक है। अलमारी है जकी अठीन रखी जानी चाहिए, तिजोरी को मुंडो अठीन होना चाहिए। दूसरों कि बाथरूम अठीन होना चाहिए, रसोई अठीन होनी चाहिए। तो कौन सी चीज कौन सी दिशा में उपयुक्त है, कौन सी दिशा में होनी चाहिए, मतलब वास्तु के हिसाब से आते थोड़ी सी व्यूवर्स के लिए क्लियर करो ताकि लोगों को जानकारी मिले। ठीक है, देखो मैं थान बेसिक बात बताऊं, बिग बाद में आप बेडरूम का में क्या होना चाहिए, किचन में क्यों होना चाहिए, बच्चा का रूम में क्यों होना चाहिए, बाकी चीज़ों के बारे में भी थोड़ी आप जानकारी देवा व्यूवर ने। देखो पहलो है आप जब बात बताई कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा है, बाकी जो मिलान पॉइंट है बिन बोला ईशान कोण, आप दोनों कोण दिशा मिलने बीजा ईशान कोण बा जल की दिशा है। तो अगर थे बीजा जल तत्व बनाओ, मतलब पानी की टंकी बना दिया अपन, रेन वाटर के लिए बना दियो कुछ भी, तो वह भी साइड में बनाना चाहिए जल तत्व, बीजा पानी लेके जाओ। दूसरा अपने घर किचन चाहिए अपन, अग्नि तत्व अपने शरीर में भी अग्नि तत्व है, आप शरीर में अग्नि तत्व बिना काम ही स्टार्ट कौन कर सका। पिसा की दिशा बा किचन की दिशा है, फायर एलिमेंट है। तो जबकि दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा मिलने भी कॉर्नर पर आपने किचन बना के चालो, बा अग्नि तत्व बैलेंस कर दे करकन। तीसरी दिशा रिश्ता की दिशा, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट दिशा है घर में पिता पुत्र का, पत्नी पत्नी का संबंध, 12 का जो रिश्ता है अपना रिश्ता की दिशा बा दक्षिण और पश्चिम दिशा को जो आप बता रहे हैं नैऋत्य कोण है, दोनों दिशा मिलने बाकी बीच को पॉइंट हुआ नैऋत्य कोण, बिना अपना पितरा की दिशा भी बोला आपने, बा दिशा है नैऋत्य। और बीजा अपना रिश्ता की दिशा, बीजा अपन मास्टर बेडरूम ही या बेडरूम बना के चालना चाहिए। बा दिशा भारी होनी चाहिए जिससे रिश्ता का मजबूती रहे, स्ट्रोंगनेस रहे, खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बा रहू और केतु की दिशा अगर खाली रहूँगा तो फिजूल का विचार आऊँगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, इसी रिश्ता खराब होगा। 3 दिशा होगी। चौथी दिशा है वह है आपने उत्तर और पश्चिम दिशा, वह डस्टबिन की गंदगी की डायरेक्शन है। तो इस दिशा का अगर आप टॉयलेट बाथ बनावा तो अपने लिए सबसे बढ़िया रहे। मेन घर का ये चीज़ चले, बेडरूम होगो, किचन होगी, पानी की टंकी होगी, है ना, पूजा स्थल होगा आपने वो उत्तर पूर्व का आई जैसी। जी इसके अलावा भी मैं थान पूछी कि अलमारी कठिन रखी जानी चाहिए, तिजोरी कठिन रखी जानी चाहिए। देखो थान मैं बताऊँ कि बेडरूम के सोने के बारे में पूछ रहा, बीजों बता दे आप। देखो वास्तु पहली बात यह क्या थारो जठे भी सो थे, थारो हेड की पोजीशन है, सिर की जो पोजीशन है वह साउथ में रहनी चाहिए ना, साउथ कमा जो सो जा साउथ कमा पोजीशन हो तो ज़्यादा बढ़िया रहे। और नहीं फिर थे पूर्व कमा सिर रख की सोच को बाद दूसरे नंबर पर आपने ठीक पोजीशन रहे। मकान की पोजीशन है क्या अपना मकान आप जहाँ बता रहे क्या को मकान वो दक्षिण पूर्व में है, किचन की दिशा का मकान बन गो। अब भी जहाँ आप चेंज कौन कर सका तो आप कम से कम या तो करा का अपने सोने की पोजीशन है फिर भी दक्षिण में ही रहने की कोशिश करा आप, है ना, आप पोजीशन लेके चालस कहाँ। दूसरा क्या सोने का एक वो कपल को जो रूम हो है, मतलब आप सो रहा मैरिज कपल सो रहा, तो मैरिज कपल में बहुत सारी टेंडेंसी है क्या मिरर लगाऊँ, बहुत ज़्यादा लोग सामने बड़ो मिरर लगा रहे, रिच फैमिली में तो बहुत ज़्यादा चीज़ देखने मिला। तो मिरर का क्या होगा कि थारी इमेज बने। मिरर को एक बहुत बड़ो वास्तु है, मैं थाने बता दी अभी चालता मी। मिरर के करेगा एक तो प्रतिबिंब बनावे, मिरर को एक काम है प्रतिबिंब बनानो और दूसरा है मल्टीपल करनो चीज़ ने। तो अगर थे थारा कपल रूम में अगर थे मिरर लगा दियो तो वो क्या कर सी तारी इमेज बना सी, मतलब एक कपल थे रह रहे हो और सामने एक कपल और हो, तो वो क्या कर सी क्या आ चीज़ दो चीज़ें दिखाओगी। एक तो क्या अफेयर्स ने भी दिखा रही है कि थारे बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आ गया है, या फिर दिखाओगे थारा इंटरेस्ट बदल रहा है ना, ये पार्टनर के साथ हो कि दूसरे पार्टनर के प्रति इंटरेस्ट बदल रहे हैं। तो अपन मास्टर बेडरूम हो जगह कपल्स हो भी अपन मिरर को यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जगह की इमेज बने खास तौर से भी नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या अपन मिरर को यूज़ भी नहीं करना चाहिए जगह का अपनी डायरेक्शन आप बढ़ाना नहीं चाह रहा, मतलब एक दिशा है जबकि आप बता रहे उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम दिशा अगर बढ़ा तो डस्टबिन की डायरेक्शन है, बढ़े की भी मिरर लगा दी तो मिरर भी दिशा कई गुना बढ़ा दे हुए, तो अपन बीजा नहीं लगाना चाहिए गंदगी बढ़ेगी बीजा से। तो आप मिरर को यूज ज़्यादातर बीजा ही करा, जबकि सबसे बढ़िया डायरेक्शन है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। उत्तर में बढ़ा तो तारा फाइनेंस बढ़ी और पूर्व में बढ़ा तो आपने शांति बढ़ी करके में, तो भी दिशा का मिरर लगाना चाहिए। मास्टर बेडरूम और रूम का में तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, कपल का रूम में तो मिरर बहुत ख़राब है, रिश्ता एकदम तोड़ने की कैपेसिटी रखा है वो। अब बात कर रहे हैं कि अलमीरा पे की जा लागनी चाहिए। अलमीरा देखो भारी थोड़ा सा भारी पन लेके आओ अलमीरा, क्योंकि भी कमा आप कपड़ा भी रखा, सामान भी रखा ना, भी पत्थर भी लागे, लकड़ी भी लागे, तो भारी पन लेके आओ तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा अलमीरा कोई भी रूम हो इकट्ठे को भी
बिका रूम का दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा पर अपन अलमीरा ज़्यादा सेट करनी चाहिए, वह अपन ज़्यादा बढ़िया रहे। एक तिजोरी को तो तिजोरी भी अगर आप यूज़ करा जी टाइम, मतलब तिजोरी जी टाइम आप खोल रहे हो भी टाइम अपनो चेहरों वो पूर्व दिशा की तरफ चले या उत्तर दिशा की तरफ चले, क्योंकि आप बैरियर कौन लगा रहा है, क्योंकि कई आपको मकान भाई छोटो है, 2 ही रूम ही, अभी मक्की जा तिजोरी सेपरेट कर सके है तो भी हिसाब से ऊपर एक कॉमन चीज़ है जगह आप काम में लेके बैलेंस कर सका। भैया नॉर्मल भाषा में आप पूछा लोकल भाषा में तो वास्तु दोष के क्यों है? हाँ, वास्तु दोष के देखो वास्तु दोष को मतलब जहाँ मतलब आप बता रहा था इनका पूर्व दिशा और उत्तर दिशा जठे मिलने बस जल की दिशा है। अब बस जल की दिशा है, बस दिमाग है, अपनो ब्रेन है, हेल्थ है, अपनो स्वास्थ्य है, पिसा ही है, अपना घर की शांति है। अब पानी की दिशा में अगर बीजा किचन आ गई तो आपने भी रखा कि पानी की दिशा में फायर एलिमेंट आए तो वो क्या कर सी अपने घर की शांति में जड़ासी, सुख पिसान जड़ासी, हेल्थ ने जड़ाना शुरू कर देसी, तो इजा वो एक वास्तु दोष है। तो पानी की दिशा में किचन बनानो, किचन की दिशा में पानी बनानो ना, एलिमेंट ने मिसमैच करनो, वो एक वास्तु दोष है। बिन आप बैलेंस कर सका, बैलेंस करके जावा तो बिन ठीक करे जा सका। एक बच्चा को और बताना चाह रहे हो मैं थाने, बच्चा का रूम के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरी मार के ना हुआ कि बच्चा का रूम में के रखना चाहिए के नहीं रखना चाहिए। तो जो बच्चों स्टूडेंट पढ़ रहे हो का रूम में केवल ज़्यादातर होगा कि जो नीडेड बुक ही किताब आवश्यक किताब भी बही रखो, स्पोर्ट्स मटेरियल बाके रूम में मत रखो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाके रूम में मत रखो, जिससे बच्चों को डाइवर्जन न हो, क्योंकि किताबें ही में थोड़ा सा गुरु को कारक है और स्पोर्ट्स मटेरियल वो मंगल को कारक है। तो दुनिया का माँ बच्चे में भटकाव पैदा न हो या म्यूजिक में भटकाव पैदा न हो, इसलिए बच्चा का रूम में स्पेशल थोड़ी बुक रखो, कम बुक रखो, जो कि बिन आवश्यक ही भी के अलावा भी को खेल कूद को सामान हो, भी के लिए गाना बजाना म्यूजिक को जो भी सामान है, टीवी है, बस सब भी का रूम में नहीं रहना चाहिए बच्चा का। और बच्चों का पढ़ है तो भी टाइम पर आपको चाहे वो उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में मुँह करके पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा सा और ज़्यादा एनर्जी में अपन लाभ मिल रहा है तुम्हें। वो वास्तु शास्त्र है जी, ज्योतिष विज्ञान है और विज्ञान तीनों में भी कोई कनेक्शन है कि या तीनों एक ही चीज़ ही या फिर आपको कतों के मतलब रिलेशन है आपस में, बताओ। देखो ज्योतिष ही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो ज्योतिष ही है, ज्योतिष से ही वास्तु न्यूमरोलॉजी ऐसा सब चीज़ अभी से निकली। एस्ट्रोलॉजी के बिना कुछ है को नहीं थे। बहुत बार सुने हो क्या कोई परिवार है वो एक ही घर में 15 साल से रह रहे हैं, 2 पीढ़ी निकल गई, 20 साल से 50 साल से मकान में रह रहे हैं, 3 पीढ़ी निकल गई भैया, और बस लगातार ग्रो कर रहे हैं, बाकी जीवन में कोई कठिनाई आई को नहीं। लेकिन पिछले 2 साल में यहाँ को क्या हो जगह कमा मतलब वो घर एकदम ही खराब हो गो, जबकि वास्तु वही है, कोई चेंज नहीं करे। इसको मतलब वास्तु शिव की ज़्यादा जो ऊपर की चीज़ है वह है कुंडली एस्ट्रोलॉजी। अगर थारी कुंडली का में टाइम अच्छो चाल रहे है तो वास्तु इम्पैक्ट कोई ज़्यादा रहे को नहीं। और यहाँ के अगर जगह मकान में थे रह रहे हो भी कोई वास्तु पॉइंट खराब हो, जो 50 सालों भी पड़े हो थारे कोई दिक्कत कौन दे रहे हो, लेकिन थारी कुंडली भी पॉइंट की दशा आ गई अगर, तो वो थान भी का बाद में खराब कर सी, भी का बाद में भी पॉइंट नाम ठीक करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी सबसे ऊपर ही है या कमा, एस्ट्रोलॉजी से निकली ब्रांच छोटी छोटी है जगह मतलब रहने को तरीका। एस्ट्रोलॉजी तो थारे पूरा जीवन ने बदला, मतलब कुंडली से थे तारा प्रोफेशन देख सको, नेचर देख सको, पार्टनर, भाग्य, फाइनेंस सब कुछ देख सका आप घर। तो वास्तु तो भी कोई एक छोटा सा पार्ट है, मतलब का आप रमा बैठे कहें देखा कुंडली का आधार पर भी आप वास्तु देख सका, बहुत सिंपल है। और कुंडली का आधार पर ही वास्तु करना चाहिए, वो बढ़िया भी रहे। तीसरी बात है पूछी का साइंस को एक साथ का क्या महत्व है। साइंस भी है क्या एनर्जी बेस पर है, आप यहाँ पूरी तरह कौन कैसे कहाँ का भाई मैं यहाँ को ज्योतिष ही साइंस है या वास्तु ही पूरी तरह साइंस है, बात भी करो गलत है, क्योंकि बहुत सारा व्यूअर हो कोई विश्वास को नहीं चीज़ पर। तो फेथ के ऊपर भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट हो, एनर्जी को कोई लोग यहाँ माने कि एनर्जी हो ही को नहीं है, तो साइंस भी एनर्जी है, एनर्जी के ऊपर काम करे, और वास्तु भी एनर्जी पर ही काम करे, बैलेंस करने को काम करे। बहुत सारी चीज़ रिलेट ही मतलब वास्तु पर बहुत सारी साइंटिफिक किताबें अगर आप पढ़ा तो बस अपन बेरो पढ़ा कर रियल में तो इम्पोर्टेंस रखा साइंस का सागर बहुत अच्छे लाभ दे। यदि आस्तिक व्यक्ति के लिए भगवान है तो अभी है कि नेगेटिव एनर्जी भी ज़रूर अवेलेबल है। और नेक्स्ट चीज़ मैं आप पूछना चाह रही हूँ कि जगह ते कुंडली बनाओ हो तो कुंडली के आधार पर बनाओ, आने बनावा को के तरीकों वो है। ठीक है जी, देखो क्या कुंडली को मतलब है कि जी टाइम बच्चों पैदा हो रहे जन्म ले रहे भी टाइम पर प्लेनेटरी पोजिशन यानी ग्रह की क्या स्थिति है, कौन सी राशि के सूर्य की जाए चंद्रमा की जाए भी को एक स्नैपशॉट मतलब यहाँ मान लो एक फ़ोटो खींचे जा रही है बी टाइम की, बाघ थारी कुंडली है बी टाइम की, कौन से नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट है बाई ही एक कुंडली है। और आजकल तो मतलब बहुत सिंपल है, हर सॉफ्टवेयर है भी जहाँ कोई आपकी कुंडली बना सका है, आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह डालो तो कुंडली बन जैसी। कुंडली बनना सिंपल है आज के दिन, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ सिंपल होगी।
लेकिन भी को प्रेडिक्ट करनो मतलब भी चीज़ा निकालनो समझनो बा ही भी के सबसे कोर चीज़ है। मतलब कंसल्टेंसी के लिए महत्वपूर्ण है कुंडली कमा बनाना। तो सिंपल है, आजकल डेट ऑफ बर्थ मिलो सॉफ्टवेयर पर डालो बन जैसी सिंपल चीज़ है, लेकिन भी कमा समझनो भी कि कंसल्टेंसी लेना जरूरी चीज़ है। नहीं तो सॉफ्टवेयर पर की कुंडली वगैरह बने हैं आजकल, कंप्यूटर में भी बन रही है, और तो ये भी सही परफेक्ट है। नहीं बिल्कुल ठीक है, 2-4 सॉफ्टवेयर वो बना के देख लो अलग लोग सब फरी आजकल सेम मैच कर सी जाते मान लो का ये चीज़ ठीक है। तो लास्ट आंसर में एक चीज़ बोली कि कोई यदि फैमिली 20 साल से 30 साल से एक घर में रह रही है और बाद 28 साल तक 30 साल तक सब परफेक्ट चले हो, लास्ट का 2 साल में सब कुछ मतलब खंड हो गया मामला, बिल्कुल जी ठीक है, सब कुछ बिगड़ गो, तो वो भी कोई कुंडली को दोष मानो जाए है या फिर वो समय को चक्कर के हो जाए? देखो मतलब थे आप शुरुआत में वास्तु के बारे में बता रहे हैं, मैं थाने बता रहे हो पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, पश्चिम दिशा शनि की है, दक्षिण दिशा मंगल की है, उत्तर दिशा है बा बुध की दिशा है, उत्तर पूर्व है बा बृहस्पति की दिशा है, और नैऋत्य जो कोण राहु केतु को है, और जो आपने किचन की दिशा शुक्र की, और वायव्य कोण जो चंद्रमा को है। ऐ सारा जो नाम लिए ही वह कुंडलिकमा ही मतलब समझ रहे होते आई ग्रह की बात आप कुंडलिकमा करा। तो कुंडली को महत्व इसलिए है कि वास्तु से ऊपर बात चीज़ ये होगी कि कुंडली से ही वास्तु निकले, और कुंडली से आप वास्तु बनावा। इसलिए अगर थारी कुंडलिकमा मंगल खराब हो थे भी वास्तु को रह रहा तो ठीक है, मंगल थारो खराब हो अता दिना मंगल को कोई प्रभाव को नहीं हो ले, और थारी दक्षिण दिशा का वास्तु दोष है, दक्षिण दिशा पर बात करी का मंगल की दिशा है, और थारी कुंडली मंगल ही खराब हो, पिछला 20 साल से मंगल की दशा ही को नहीं है, इसलिए मंगल को कोई प्रभाव को नहीं हो, चाल रहे हो जो वास्तु चाल रहे हो वो। लेकिन जी टाइम में थारा पिछला 2 सालों मंगल की दशा आई है और थारो वास्तु दक्षिण में ही खराब है, तो क्या होगा के बाद दशा जी टाइम लागेगी, लागता ही भी को वास्तु को प्रभाव हो सबसे ज़्यादा लागू होगा। इसलिए आज जरूरी है कि कुंडली की दशा जरूरी है, वास्तु सेकेंडरी चीज़ है, बिका बाद में ही वास्तु लागू है, और हो सके तो कुंडली के अनुसार ही वास्तु सेट करवाने की कोशिश करनी चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहे। एस्ट्रो को तो नॉलेज रखो हो वास्तु शास्त्र को, जी जी, तो एक वास्तु शास्त्र का ज्ञाता का रूप में, और आमजन के लिए हाँ जी जी, मतलब आज के दिन एस्ट्रो को सबसे लूज फॉल पॉइंट के मानो होते? देखो लूज फॉलो है कि एस्ट्रो का आज को भी आदमी आवे, मतलब चलो वास्तु तो बहुत अलग चीज़ है, वास्तु में तो आपकी प्राइवेसी सब चीज़ मैटर गोपनीय रहे बाको कोई ज़्यादा बड़ी बात को नहीं, लेकिन कुंडली का माँ जाता है वो आपकी प्राइवेसी ने बहुत ज़्यादा ओपन कर दे हुआ है, आ एक बहुत बड़ी कमजोरी है, अभी को लोग फायदो उठावें है, तो अपन अपनी प्राइवेसी पर मेंटेन रहना चाहिए, मतलब आप प्राइवेसी अपनी बना के रखा, और यहाँ का कोई भी काम में जाओ कशु चीज़ बदले जा सके, अगर कोई भी बदलने की बात कर रहे हैं बात चीज़ गलत है अभी पर जाओ मत मत मैं थाने बताऊँ क्या मेरे कन यहाँ का व्यूवर भी यहीं पे कि सर मैं कोई बात करी भाई मन बतायो क्या कि ये अगस्त में भी की शादी टूट जैसी फिर तेरी भी की शादी हो जैसी, वो चीज़ संभव ही को नहीं हो इसका मतलब थे यहाँ प्रडिक्ट कर ही कौन पाओ क्या मतलब 20 अगस्त में बया हो जैसी है ना, तो वह चीज़ बहुत इम्पॉसिबल ही है कि असंभव चीज़ों पर मत जाओ जिससे थे अंधविश्वास का शिकार बनो, फिर पिसा की लूट होगी, फिर वो तो है कि हर इंसान वो लालच को शिकार हो गई है, तो भी के बाद में पैसा लूटे जाएगा। इसलिए अनप्रडिक्टेबल चीज़ा पर मत जाओ जो कि असंभव में बदलना ही, कोई यहाँ का थारा राउंड बदल के मैं एकदम सही कर दे तो बात तो पूरी तरह गलत चीज़ है। तारो प्रवेशी को मतलब है कि खुद के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दो मत। देखो एक मतलब ज्योतिष का मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ था ना, मैं अगर भी चीज़ में कोई समझ लिया तो अपन ज्योतिष में कोई उपाय करने की जरूरी भी कोई नहीं है, सही बात देखा तो जब क्या थारा 19 साल से पीछे शनि की दशा चलती आई है, तो थारा स्वभाव नेचर करेक्टर दोस्ती रहन सहन हर तरीको है वो शनि के अनुसार चल रहे हैं, समझ गए थे। शनि के बाद में थारा दशा बदल सी बुध की आ गई, अब बुध की दशा छी तो बाद थारा जो शनि को करेक्टर है ना बिल्डअप होगा पिछले 19 साल से बिन थे छोड़ के बुध का करेक्टर में आ जाओ, तो हम थान कोई भी उपाय करने की जरूरी बनी है। कहने को मतलब है कि जो थारो समय बदला भी के अनुसार थे थारो करेक्टर बदल लो, दोस्ती बदल लो, नेचर बदल लो, व्यवसाय बदल लो ना, तो विश्व थान सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ें कुंडली से मेरे पड़ जाएगी कि हाँ मतलब कुंडली से मेरे पड़ा अपन की जहाँ दशा बदलेगी ना अपनों, तो अपना दोस्ती फ्रेंड सर्किल भी बदलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब तो है मेरे साथ शनि, हाँ 3 साल बाद मासी बुध, हाँ तो कुंडली का आधार पर बेरो पड़ अपन कुंडली का आधार पर एकदम आसानी से बेरो पड़ा उसके। जब मतलब बहुत सारा लोग देखे जगह में मतलब इजा ही मिले शिक्कर में बहुत सारा लोगों मिले जगह 20-20 करोड़ रुपया सट्टा लॉटरी का शेयर मार्केट में लुटा दिया, 20-20 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है। तो बस जब बाकी कुंडली में देखा तो बाकी कुंडली में राहु नीच को आ रहे हैं, अब राहु आ चीज़ों को कारक है, तो थे राहु की एनर्जी के साथ बदलगा पूरी तरह, राहु आयो तो बस इजा से कनेक्ट कर दिया था, बंदो व्यवसाय कर रहे हो वो जाके शेयर मार्केट में उड़ उसको, तो बाकी जबकि दशाई ने भी के अनुसार थे फल लेना शुरू कर दिया, तो भी का रिजल्ट नेगेटिव मिल सी।
मैं थाने एक लूज फॉल पॉइंट पूछो एस्ट्रो जी। तो बी का मायने ते जो सोशल मीडिया का एड चले अन कसो मानो देखो मतलब मार्केटिंग तो हर चीज़ की होएगी, मतलब मार्केटिंग का बिना तो आप रीच कौन कर सका, मतलब थे कर रहे हो मैं कर रहा हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी हूँ तो मैं लोगों तक पहुँचूंगा क्या, मतलब इसलिए बात चीज़ तो ज़रूरी है, लेकिन बा अपन ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सही और गलत में फंस रहे हैं कौन फंस रहा, भी चीज़ को अपन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और प्राइवेसी ना बताओ फिर तो कोई दिक्कत ही को नहीं। कई लोग कई बार पूछे कि वो हमारी लाइफ में आशी को नहीं आवे, ठीक है, शेयर मार्केट की रेमेडी लोग 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी, ते बता दी कि तो काल लगा दीजिए आर नाम से जो भी स्टार्ट हुआ वह तेरा ही है, ठीक है, वो कोई लगा दिया रिलायंस पर, रिलायंस गई डूब। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कोई भी XYZ कंपनी हो जाए तो बिग के मायने ये चीज़ें मतलब कतीक सही बैठे है। देखो क्या मतलब थारो तारो जी का मैं कह दूँ क्या उस इस शेयर पर थे लगा दो, काल थारो दिन है ई नाम पर लगा दो, पिस्सा तारा बन जैसी है ना, तो अति कर करना हो तो मनी ध्यान है कि मैं 5 लाख रुपया लगा कि मैं मेरो ही लगा दे तो है ना FNO का मैं और एक दिन में 1 करोड़ रुपया बना ले तो बात चीज़ संभव ही को नहीं है, इम्पॉसिबल है। जबकि चीज़ मैं दूसरा गाइड कर रहा हूँ बा मेरे लिए पर भी तो लागू है ना बात चीज़, आ चीज़ान प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल चीज़ है वास्तु का माँ एस्ट्रोलॉजी का माँ क्या आप कोई तारे जीवन में आसी या को नहीं आसी, केवल ज्योतिष तो ही प्रेडिक्शन कर सका तारी लव लाइफ रह सी कहीं की क्या पार्टनर के साथ थान जुड़ना चाहे, अगर थारो लव लाइफ को स्वामी गुरु है तो थे रहू का आदमी के साथ बैलेंस कौन कर पाओगा, बा चीज़ देखे जा सका है। यही शेयर मार्केट की थे बात करी तो कुंडली केवल तो ही प्रेडिक्ट कर सके कि शेयर मार्केट में थारे लाभ है या को नहीं है, एक बाद में क्या कौन से कंपनी में थान लगाना चाहिए, कौन से दिन लगाना चाहिए, बा चीज़ा को केवल थे पैसा लुटा रहे हो सामलो ही कर लेगो, अगर करना आओगे तो बा चीज़ में ही लगा लेगा, थान बताने की जरूरी है। कई लोग कई बार आ चीज़ बताओ हैं कि जहाँ दुखियार आदमी तो हर तरीका का आदमी कन जाए कि ऐसा मानना सोल्यूशन चाहिए, कोई महात्मा कन जा रहे है, कोई की कन जा रहे है तो एस्ट्रो कन भी जाए, तो कई बता दें कि तेरे तो भया काल सर्वदोष है, इकी आ पूजा करा, इको ओ हवन करा, कयान जहाँ शादी के टाइम में बता दी भाई तो मांगलिक है, तेरे मंगल दोष है, इका ते अलग अलग व्रत कराओ, पूजा हवन कराओ, ठीक है, बम्बा का पैसा भी खर्च हुए हैं, ठीक है, बहु समय भी खर्च हुआ है, तो ये क्यों हुए और ये सही है या नहीं है जी है धर्म में बताऊँ देखो, और आज से कोई फायदा भी मिलेगी। हाँ देखो ये बात से तो बहुत अच्छी तरह को समझेगा कि मेरे को बहुत सारी कुंडलियाँ हुई अपनी सीकर तो मैं शिक्षा नगरी है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ मेरे को बहुत सारा पेरेंट आऊँगे मैं कुंडली दिखाऊँ कि सर मारो बच्चों डॉक्टर बन जाओगे, बस अब तो ही प्रेडिक्शन चाहिए बन, अगर मैं कह दूँ कि डॉक्टर बन जाओ तो मैं ठीक हूँ, अगर मैं कह दूँ कि डॉक्टर मैं कि लाइन ही को नहीं तो यहाँ भी कह देंगे थे गलत हो, मतलब एस्ट्रोलॉजी को नहीं आता नहीं, यहाँ भी कह सके भी को मतलब क्या होगा कि जब तक चाहे कि मन आई चीज़ मिलनी चाहिए, अगर बात है बता रहे हो तो ठीक है, बात चीज़ नहीं मिल रही है तो बात चीज़ गलत है। मैं ज्योतिष में थे जो बता रहे हो कालसर्प दोष है कि राहु और केतु की एक्सिस में यानी दोनों के बीच में सारा प्लेनेट आ जा जब कालसर्प दोष बने। अब कालसर्प दोष है भी का ओब्लिक में नाम लगाया जाए योग, यानी कालसर्प योग भी है और कालसर्प दोष भी है, तो कालसर्प दोष को मतलब पूजा करके थे तार नेचर ने बदलने की कोशिश कर रहे हो, इशू बढ़िया थे तार नेचर ने अडोप्ट कर लो वो बढ़िया है। कालसर्प दोष को जाता हो वो इंट्रोवर्ट हो अंतर्मुखी हो, वो स्टेज पर जाके परफॉर्मेंस कौन कर सके, पब्लिक डीलिंग कम पसंद हो, अभी मतलब आपका मन में ज़्यादा खुश रहने वाला आदमी हो, तो अगर थे भी चीज़ में खुश हो तो भी बढ़िया रहो। और अगर थे भाई कालसर्प दोष की पूजा बहुत कॉस्टली पड़े, अगर व्यूवर पूजा नहीं करवा सका तो अभी का बहुत ही नॉर्मल से उपाय ही जब मान जो को दान करो वह का उपाय के साथ भी जा सको। दूसरी थे पूछी मांगलिक की है ना, बहुत बड़ो मिथ है मांगलिक को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कोई अगर कुंडलियाँ बता देगा तारी मांगलिक है तो घर का टेंशन में आ जाएगा कि बच्ची की शादी के ऐसी रिश्ते को नहीं, हमारे परिवार में भी को रिश्तों टूट गो, क्योंकि मांगलिक मिलना मुश्किल है। मांगलिक मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो मांगलिक के पीछे एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ था, पहली जो जब शिव एस्ट्रो चालू है ना, ज्योतिष बहुत साल शिव पल्लियाँ बनेड़ी है भी टाइम पर शादी की उम्र कती ही लगभग थे बताओ क्या 10-12 उम्र में शादी कर देता, बाल विवाह होता भी टाइम पर ज़्यादातर। मंगल को मतलब है कि थारी पर्सनैलिटी से वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वो बना रहे है ना, तो भी जातक में ऊर्जा बहुत ज़्यादा हुआ, बीपी की समस्या हो यानी गुस्सो बहुत तेज़ आवा है ना, तो 10-12 उम्र की साल में वह गुस्सो तेज़ हुआ है, एक ऊपर से मंगल है, ये तो करेला ऊपर से नियम चढ़ावा बात हो जाए तो वो डबल गुस्सा की चांसेस बन जाए माँ। अब क्या हुआ क्या एक पार्टनर है वो मांगलिक है यानी गुस्सेल बहुत ज़्यादा है और दूसरा नॉन मांगलिक है, तो 10-12 साल की उम्र में शादी करता भी मैं डिस्प्यूट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। आजकल तो 27-28-30 साल ऊपर कोई शादी कौन करे,
तो इसलिए मांगलिक को इम्पैक्ट कम हुआ है। और फिर भी मांगलिक हो तो नॉर्मल सी पूजा हुआ है, नॉर्मल सी पूजा का सका अपन जानू भी चाहिए, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक बात है। ते लोग कई बार बताओ कि मतलब सोल्यूशन का तौर पर कि ई मंत्र को जाप करना है और ओ रंग पहनना है, ओ दान करना है, तो वो के हिसाब से काम करे और वो क्या काम करे? जी देखो क्या रेमेडी पे बेसिकली वास्तु एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में 3 ही टाइप की चालें हैं ना। एक तो है दान की, मतलब बहुत सारा थे सुने होगा कि आ चीज़ दान कर दो, आ चीज़ कर दो। एक पहनने की है, कुछ भी कलर हो कुछ भी पहनने को। और एक है मंत्र जाप। आ 3 में से एक रेमेडी कॉमन है बा मंत्र जाप। आ एक रेमेडी है कि थे कोई भी चीज़ के लिए कर सको। अगर थारो ग्रह खराब है अच्छो है थे कर सको, क्योंकि अगर आप कोई भी अपना अगर मान लो जनरल सी मान लो अपना शत्रु भी है बिका भी आप जाके झुकसा तो वो अपन के कर सी के माफ़ कर दे सी, वो अपने साथ लड़े को नहीं। इसलिए मंत्र जाप सबसे बेस्ट रेमेडी है। 2 नंबर पर है दान। तो आप दान भी ग्रह को करना चाहिए जो आपको खराब है। अगर आपने अच्छे ग्रह है, कई बार वह क्या आपने बहुत बढ़िया है, बुध बहुत अच्छे है कुंडली का, और आप बुधवार नहीं दान कर रहे हैं तो वो आप विश्व के बुध आपको खराब हो, आप अच्छे ग्रह को दान कर रहे हैं तो वह डाउन स्थिति होगी, वह बेकार चीज़ है। इसलिए दान भी ग्रह को बताई जा जो को आपनो कमजोर है विशु चीज़ अपना हाथ छू निकला है, वो प्लेनेट आपनो खत्म हो धीरे धीरे भी की एनर्जी कमजोर हो आपने छू। और तीसरी पोजीशन है ग्रहण करना। एक वह ग्रहण कर मत कह जो हरियो कलर पहनया करो थे, येलो कलर पहनया करो, एक मतलब भी ग्रहण थे बढ़ा रहे हो भी की एनर्जी ज़्यादा ले रहे हो। तो वह चीज़ यदि लेनी है तो आपनो ग्रह अच्छो है लेकिन भी की डिग्री कमजोर है या वो अस्त है तो बिन और अच्छो पर बढ़ा के भी का फल अच्छा ले इसका। 3 तरीके से रेमेडी बताई जा। और रेमेडी को जो थे बता रहे हो कि रेमेडी कब तक अपनी मदद करे के हिसाब से बताई जा। तो रेमेडी अगर थे इच्छुक हो, जब तक इच्छुक होना बहुत जरूरी है कोई भी काम में, अगर इच्छुक है तो रेमेडी अपन 40 से 50% तक हेल्प करे, मतलब अच्छी हेल्प करे। और पर वो करने को इंटेंशन होना चाहिए, खुद को इंटेंशन ही को नहीं हो जाए कोई मदद को नहीं। तो एक चीज़ बार बार बोल रहे हो रेमेडी, रेमेडी वर्ड। हाँ जी जी। तो आपने जहाँ गाँव की वाण बेटे भी ही और ही तो सब सुनी ही, तो रेमेडी की चीज़ मतलब उपाय, मतलब उपाय को मतलब कोई भी उपाय बताओ ना आप, सुझाव उपाय होगा कोई चीज़ को दान करना बा बिनी रेमेडी बोलो। क्योंकि आप मैं लिए कंफर्म करी है क्योंकि व्यूवर अपना व्यूवर आ देखे कि आ रेमेडी भी कोई वास्तु से रिलेटेड कोई एक अलग से वर्ड है। हाँ नहीं सही बात है जी। एक चीज़ ये राशि वगैरह है, ठीक है, तो ये राशि वगैरह के हिसाब से काम करे। देखो राशि कुंडली को एक बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब चंद्रमा थारे कत्ता नंबर में जाके बैठे भी का आधार पर थारी राशि हो जाए, मतलब 1 नंबर में बैठे हो तो मेष राशि होगी, 12 में बैठे तो मीन राशि होगी। तो चंद्रमा की लोकेशन ही राशि है। अब कई लोग क्यों है क्या पाकन जन्म पत्री को नहीं हुआ है, डेट ऑफ बर्थ टाइम को नहीं हुआ, पढ़े लोग ही फिर भी मैं कहती सर मैं तो कुंभ राशि है, मैं तो ओ पैर लियो स्टोन, मन कोई बताए ओ पैर लियो ओ कर लियो। तो राशि का आधार पर अपन कोई निर्णय ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मतलब राशि एक बहुत छोटो सो पार्ट है। तो राशि के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेवा। राशि केवल चंद्रमा की पोजीशन दिखाओ, थारो मन दिखाओ है कि थारो मन क्या को है। अगर मेष लगन की मतलब मेष राशि है थारी तो थारो मन है वो बहुत ज़्यादा चंचल है, गुस्सेल भी गुस्सो बहुत तेज आज का, क्योंकि मंगल है वो अग्रेशन को कारक है। तो राशि केवल थारी नेचर ने दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करे, भी का आधार पर बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक मोती वगैरह है, अंगूठी वगैरह है, हीरा वगैरह है। अभी कई लोग बताओ ही कि भाई पन्नो धारण करना है, तन ई कलर को स्टोन पहनना है, तो आपको कतोक महत्व रहे के हिसाब से काम करे और एक मतलब की टाइप का आदमी के टाइप को पहनना चाहिए। देखो पहली तो है कि स्टोन पहनने से बात शुरू करा आप। स्टोन पहनो जब मतलब आप कई देखा ना क्या बाकी चांदी पहनी जब आके सूट को नहीं हो एलर्जी हो जा, सोने से एलर्जी हो है सूट को नहीं हो कई लोग के। एक मतलब का स्टोन भी बाई चीज़ है सेम टू सेम ही। स्टोन में तो फर्क है कि बिकमा एक जो ग्लास लागेड हो जो भी है ना यूज हो वो क्या एनर्जी ऑब्जर्व करे, जहाँ प्लांट ही पेड़ ही हमने सारे पेड़ ही आप यहाँ क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ भोजन आपको खानो बनावे। अपन दिखे को नहीं क्या प्रकाश संश्लेषण हो रहे कोई जनरल आदमी विश्वास ही कौन करेगा कि खानो बना रहे कि धूप पेड़ आपको, लेकिन वह खाना बनाने की प्रोसेस चल रही है। भाई यहीं स्टोन है वो क्या करे कि आसपास की जो एनर्जी है वो आपकी सेम एनर्जी ऑब्जर्व करे, मतलब कलेक्ट करे को एक जगह बेली करे को और बेली करके अपने शरीर में भी चीज़ ने बढ़ाने की कोशिश करे। अब थारो बुद्ध बहुत अच्छो है लेकिन वो अस्त पड़े हो या कमज़ोर है तो भी बढ़ाने खातर थान बुद्ध को पन्ना सजेस्ट कर दियो कि पन्ना पहन लो। तो पन्ना पहनने से कैसी वो आसपास की बुद्ध की एनर्जी कलेक्ट कर सी थारे शरीर में वो चीज़ बढ़ा सी। लेकिन ते पहनो जदी जद थारी कुंडली वो ठीक है लाभ देश का जदी अगर थारो खराब है स्टोन पहनने टाइम ते 4 बार पूछ लियो, मतलब एक ज्योतिषों नहीं 3 ज्योतिषों कंसल्ट ले लो, कोई दिक्कत को नहीं आपने
कंसल्टेंसी से कि कोई ज़्यादा रेट को नहीं हो तो 3 बार पूछ लो। लेकिन स्टोन पहनने से पहले एक बार थोड़ा सा वेरीफाई बहुत ज़रूरी है करना। गलत स्टोन पहनो ज़्यादा दिक्कत दे इसका है, लाभ की बजाय ज़्यादा दिक्कत दे इसका। एक बात तो यह। दूसरी बात है पूछे स्टोन लाभ देश का कौन देश का या कौन सन के स्टोन पहनना चाहिए। तो देखो क्या स्टोन थोड़ा सा कॉस्टली स्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल स्टोन है वो ज़्यादा कोई काम करेगा नहीं, अपना पिसा भी लागे भी कोई महत्व भी को नहीं। या तो थे बहुत ही बढ़िया जाके कोई मतलब ब्रांड के साथ खरीदने की कोशिश करो या बढ़िया आदमी के साथ खरीदो तो कॉस्टली स्टोन होगा तो देखो मदद करे वो। और आप लोकल स्टोन पहना वो 50 रुपये को स्टोन है अभी 500 रुपये में खरीद लो, 20 बढ़िया के नॉर्मल उपाय कर लो बस ज़्यादा अच्छी। वो तो कलर वेडो भी हाँ वो कलर वेडो भी उसका भी ना नॉर्मल उपाय करो बस बढ़िया ही ज़्यादा। और मतलब या फिर महंगो स्टोन है तो वो बेनिफिट ज़रूर दे अपन, बट थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा पड़ा। और बहुत सोच के पहनना चाहिए, मतलब 100-200 कुंडलियाँ जो एक कुंडली का स्टोन सूट हो है, हर कोई का स्टोन सूट होने उसका। एक चीज और सुनने मिले है कई बार कि वो बच्चों तो चांदी के पाए है, वो सोना के पाए है, वो तांबा के पाए है, तो वो पाया को मतलब क्या हुआ? पाया को मतलब भी बस चंद्रमा की स्थिति देखे जा कुंडली का माँ का चंद्रमा की जा स्थिति है भी चंद्रमा जहाँ पर रास्ते की बात करें ना भी आधार पे पाया की पोजीशन डिसाइड करेड़ी है कि थारो चंद्रमा की जा है मैंने मन की जा बैठे है भी आधार पर ही। अगर लोहे का पाया में तो स्ट्रगल ज़्यादा बता दी का मन है वो मतलब स्ट्रगल की पोजीशन में ज़्यादा रहती, चांदी में तो मन कूल है हैप्पी रहती वो बच्चों ने। तो इस हिसाब से चंद्रमा का आधार पर ही पायो प्रेडिक्ट करे जा। वो एक छोटा सा पार्ट है, मतलब ज्योतिष को एक बहुत स्मॉल पार्ट है। एक ज्योतिष शास्त्री का तौर पर, एक वास्तु शास्त्री का तौर पर लोगों के लिए कोई संदेश, कोई भी चीज जकीते बताओ चाहो कि बाबा का काम आ सके। जी देखो मन जो मैं 2 मिनट का मैं थाने एक ब्रीफ करूँगा चीज़ ने तो देखियो कि बहुत सारा लोग वो जगह पॉलिटिक्स करें, राजनीति करें, बे 2 बार चुनाव लड़ो चुनाव हार गा, तीसरी बार क्या करें आपके वाइफ के नाम पर चुनाव लड़ो, माता के नाम पर लड़ो, भाई के नाम पर चुनाव लड़ो, वो चुनाव जीत जा। हालांकि राजनीति वही कर रहे हैं पीछे हूँ, लेकिन चुनाव है कोई और के नाम पर जीता। इको मतलब समझे होते इको मतलब है कि बाकी कुंडली में पॉलिटिक्स को मजबूत राज्यों को नहीं है समझ का, लेकिन बन लाभ मिल गो राजनीति को कोई का द्वारा मिल गो। भाई यही बहुत सारा व्यूवर ही बाकी कुंडली का धन योग कमजोर हो है, मतलब बाकी खुद के नाम पर धन सेविंग योग को नहीं। अब पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद के नाम पर ही करसी फिर लॉस, फिर करसी फिर लॉस। भाई जो स्टॉक मार्केट की पोजीशन है कई लोगों के कुंडली का स्टॉक की खुद की कुंडली में योग है ही को नहीं, लेकिन बिन करनो स्टॉक मार्केट ही है तो वो भी चीज़ ने बदल की कर सका है। एक ये चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो थे तो फ़ायदा मिल सका है। दूसरी है कि अगर कोई भी कंसल्ट ले थे कुंडली का अगर थाने वो चीज़ बता रहे भी पर विचार करना चाहिए, नहीं कि आप आपने का हमारे अनुसार थे कर दो बात चीज़ संभव को नहीं है। बिका रास्ता बहुत अलग अलग हो जहाँ मतलब कहेगा मैं यहाँ कहाँ का ये बच्चे को इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग लाइन में ज़्यादा है, पेरेंट्स भेज रहे हैं बिन मेडिकल में, तो एक बार बच्चा की अगर सुन ले जाए तो भी को पूरी ज़िंदगी को कैरियर बदल सका है, यानी बिन लाभ पूरे जीवन को मिल सका है। तो ज्योतिष को मतलब है कि ज्योतिष में हर चीज़ प्राप्त करे जा सका है, मतलब बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि ज्योतिष में हर चीज़ प्राप्त करे जा सका है, लेकिन भी को तरीकों बहुत डिसेंट होना चाहिए। तरीके से चालो तो हर चीज़ प्राप्त हो सकेगा। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और दूँ कि ज्योतिष का एक सप्तम भाव है कुंडली को 7वां भाग, वो दाम्पत्य जीवन को कारक हो है, वो स्थान है पार्टनरशिप को कारक है, मतलब शादी भी जो साझेदारी है गठबंधन है कि तो वो स्थान पार्टनरशिप को है। अगर थारी कुंडली में दाम्पत्य जीवन खराब चल रही है, अभी की दशा चल रही है, दाम्पत्य जीवन की दशा आ रही है और बड़ा खराब ग्रह की दशा चल रही है, तो मतलब सब इसी बात है कि जीवन में उठा पटा गानी मैरिज लाइफ का गठबंधन वाली बात सही बोली थी। गठबंधन सही जो तो बराबर चाल सी लाइफ टाइम नहीं, इस बीच में बीजेपी कांग्रेस हो जाए, बीजेपी कांग्रेस हो जाए, बिल्कुल है ना। तो अगर थारे सप्तम भाव में की दशा आ गई यानी शादी की दशा आ गई और वो खराब है, इको बटन थारो गठबंधन खराब चाल सी। अब ज्योतिष क्या थारा सप्तम भाव का रिजल्ट मिल सी थे, कति भी कोशिश कर लो, कोई को भी उपाय करवा लो, 7वां भाव का रिजल्ट मिल सी था। तो आप भी उपाय ने दूसरा उपाय ले इसका, यानी दूसरा में थाने बताया कि वो ही 7वां भाव पार्टनरशिप को भी है, तो ते कोई के साथ साझेदारी कर लो, बिजनेस साझेदारी कर लो, छोटी साझेदारी कर लो, तो बीजा थाने साझेदारी में लॉस हो सी तो थारा दाम्पत्य जीवन को प्रभाव कम हो जासी, क्योंकि वो ही 7वां भाव को रिजल्ट शिफ्ट होगा दूसरी जगह। जो ज्योतिष में प्रभाव ने शिफ्ट करे जा सके, नहीं कि बदले जा सके। मतलब जो राजनीति वाला उपाय बताया ना कि खुद के नाम पर राजनीति न हो कि फिर वाइफ के नाम पर करी तो वह सक्सेस होगा ना, भी हिसाब से ज्योतिष में शिफ्ट बहुत जल्दी हो उसका चीज़ बदलना असंभव है। तो बदलने की टेंडेंसी पर ना जाओ, कोई कन भी जाओ चीज़ और शिफ्ट करने की अगर विचारधारा हो तो बहुत अच्छा लाभ मिल इसका, इस चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल इसका, आप अगर सही तरीके से जावा तो लाभ ले इसका। एक चीज़ एक पीछे काफ़ी भ्रांतें हैं कि जहाँ ज़्यादातर लोगों ना कही जाए सुनी भी जाए कि
तो व्हाइट चीज पहनो, मतलब जो पॉलिटिशियन ही व्हाइट पहने, तो व्हाइट पहनो भी सब पॉजिटिव एनर्जी को आगमन हो। और दूसरी चीज ब्लैक मत पहनो, ब्लैक से नेगेटिविटी आवे। तो क्या सही है बात? देखो व्हाइट और ब्लैक की अगर थे टेंडेंसी इन पहचान होगा कलर की, तो व्हाइट कलर की है कि जब थारी टी शर्ट व्हाइट है अभी पर कुछ भी येलो चला दो थे तो भी को कलरिंग दिख लाग जैसी है ना, मतलब इको मतलब क्या व्हाइट है बा हर चीज़ ने दिखाने की कोशिश कर सके, लेकिन ब्लैक है ना, ब्लैक तारी ब्लैक पैंट अभी पर थे कुछ भी डिफरेंट कलर को मतलब चला दी, पैंट चला दी येलो कलर को, तो भी इन पे ऑब्जर्व कर ले सी वो ब्लैक कलर है ना। तो ब्लैक कलर की अगर हर चीज़ ने दिख मतलब आपको डोमिनेंस रखे कोई रखो वो ब्लैक कलर। अब थे पॉलिटिशियन हो थे ब्लैक कलर पहन के चल रहे हो तो थे हर आदमी ने एडजस्ट कौन कर पा रहा, बस हर थे थाने महत्वपूर्ण सेंटर में लिया आया। जबकि राजनीति के चाहे सॉफ्ट आदमी चाहे हर आदमी को एक्सेप्ट कर ले, व्हाइट कलर तो हर ने एक्सेप्ट कर लियो, थारी टी शर्ट पर एक छोटो सो दाग भी पीला को लगाए तो थारी दिख सी वो एक मतलब व्हाइट कलर भी चीज़ ने एक्सेप्ट कर ली। नहीं मैं राजनीति के लिए नहीं पूछ रही हूँ, नहीं बस सब के लिए बता रहा हूँ। तो हाँ कॉमन बताए थे क्वेश्चन क्या भाई कालो और व्हाइट में क्या फ़र्क है, तो काले में वही फ़र्क है, काले का में अडोप्टेंस कम हुआ, मतलब हर चीज़ ने वो अंदर छुपा ले आपको और बारह रेबिक में, और सफ़ेद में आई जरूरी चीज़ है कि सफ़ेद हर कमा एडजस्ट कर सके, सफ़ेद हर चीज़ ना आपका सके इसलिए भी कलर की रहे, और बाकी कुछ ग्रह का कलर हुए हैं ना बिक आधार पर रहे। तो काला तो मतलब ज़्यादातर नेगलेक्ट ही करना चाहिए। नेगलेक्ट नहीं कया के लिए बहुत अच्छे हुआ, अगर मतलब थारो रहू अच्छे हुआ सेटन अच्छे हुआ तो अच्छो भी रहे बहुत सारा लोगों के लिए। एक चीज़ और कि मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए, आ चीज़ आप क्लियर करो। हाँ देखो मंदिर के लिए सबसे बेस्ट तो मतलब अगर ज्योतिष में जो डायरेक्शन है वह वेस्ट है, पश्चिम दिशा है ना। हालांकि ईशान कोण सबसे दूसरे नंबर पर आपने घर में ईशान कोण मंदिर बना, लेकिन सबसे बेस्ट पोजीशन है वह पश्चिम दिशा। एग्जैक्टली अगर थारो घर को पश्चिम दिशा मंदिर बन जा तो भी बढ़िया कोई लोकेशन बनी, नहीं फिर उत्तर और पूर्व के कॉर्नर ईशान कोणों बीजा भी बहुत उत्तम मंदिर माने जा, वह दो पोजीशन पर मंदिर बनना चाहिए। एक अंतिम क्वेश्चन है कि आपने पहले का जमाना में तो ज्यादातर लोग पहले करता नाल ही पहनता, सिर्फ जगह अपन लोकल भाषा में नाल ही बोला, हाँ मोली वगैरह, और आज भी हर आदमी पहरे है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ब्लैक दागो भी बहुत पहरा लगा, हाथ में भी पहरे हैं, कई लड़कियां ने भी देखा लड़का ने भी देखा, पैराम भी पहरे हैं। तो पैराम भी कहेगी मैं भी काफी लोगों ने पूछे हूँ कि यार इससे क्या फायदो है, कई तो शौक के लिए पहरे हैं, कई कहे देखो पेट में धरन कौन पड़े, कोई कह देखो इस आँख को नहीं हुए, तो वो भी कोई एक वास्तु को चीज है या फिर वो फैशन है, इससे कोई ब्लैक पहनने से भी फायदो है या नुकसान है? देखो ब्लैक को मतलब वो है कि अगर जहाँ थे बताओ पैराम ब्लैक दागो बांधे तो अगर तारो वो शनि को कारक भी हो ब्लैक, और खास तौर से पैर तो शनि का कारक ही है, मतलब ब्लैक तो शनि का कारक। अगर तारे पैरों में दिक्कत हो तो मतलब तारी कुंडली में शनि खराब है ओबियसली है ना। तो अगर आप ब्लैक दागो बांधा, शनि ऑलरेडी खराब है तो बिन और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं आप। हालांकि ज़्यादा प्रभाव को नहीं रहा ये चीज़ को, बहुत ज़्यादा कोई इम्पेक्ट है को नहीं, क्योंकि बहुत छोटो सा कलर है अतः तो आप मतलब जनरली जो ड्रेस पर है बत्ती भी टच में रहे तो ज़्यादा प्रभाव को नहीं रहा। मिथ भी मतलब एक साथ मिथ भी तो बहुत जरूरी है ना, इसलिए मिथ को एक पार्ट है। और मतलब एक बात और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ व्यूवर खातर का अपने इस आस पास जो मत जितो इस काम करे, मतलब अपने ये एरिया में बा चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने की चीज़ें बढ़ने का भाई बच्चा ही बा अपना भटकाव की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है ना। आजकल का बच्चा है जो भी, चाहे वो लॉटरी होगो सट्टा होगो है ना, स्मोक होगो नॉन वेज हो, आ चीज़ हम बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करा अच्छी सारी चीज़ जो ही पर रहू की चीज़ ही, और रहू थे पानी पढ़ी होगी ज्योतिष में कर रहू को केवल जो सिरसिरी है धड़ को नहीं रहू का है ना। तो आपने इजा एक देवता ही अपने लोकल में ही है ना, खाटू श्याम जी के शीश की पूजा हुआ है, सिर की पूजा बरबरी जी की। तो रहू का जितना भी लोग ही जितना चीज़ों जुड़े में पहले नाम बताया, या कोई बच्चों भटकाव में है या कोई भी इंसान जो भटकाव की टेंडेंसी में चल रहे, पन खाटू श्याम जी की पूजा बहुत बढ़िया है। खाटू श्याम जी की पूजा करो। हाल मैक्सिमम कुंडलिया में जो इम्बेलेंस है वो रहू का कारण है, मतलब वर्तमान दौर में। तो थे अगर खाटू श्याम जी की पूजा करोगा बेस्ट उपाय है। इस बढ़िया कोई रहू के लिए कोई उपाय बने, मैं एक जनरली उपाय बताना चाह रहे हो, मेरे मन की इच्छा है रहू को उपाय बताना। तो अगर रहू को कोई का भी दशा चल रही है तो वो खाटू श्याम जी की पूजा करो, बेस्ट पूजा है, विश्व बढ़िया कोई रिजल्ट को मिलेगा था। तो आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पे निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी दर्शकों का धन्यवाद, थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम जी।